हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर। मैं मनराज फिर आज आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लगभग लास्ट वीडियो लेकर आया हूं। चलिए हम लोग जहां तक कल पढ़े थे उससे आगे आज स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए हम लोग क्या सब पढ़ लिए थे कल। ये सब तो लगभग हो ही गया था। देखिए कल सेक्शन फॉर्मूला पढ़ ही लिए थे। क्या तो लाइट है ना मैट का लाइट जलता मारता है, यहाँ उल्टा लगाइए उसको। बंद करिए, ये ठीक है। हाँ ये ठीक है। हाँ चलिए देखिए ये कर दिए थे हम लोग। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये मेन चीज पढ़ने वाले क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तक पढ़े थे। ट्रायंगल का एरिया कैसे होता है, क्या निकलता है, वो हम लोग जान गए थे। आज देखिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जानते हैं। देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। जिस तरह से देखिए ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है और इसका हम लोग क्या करते हैं, ये डायगोनल ड्रॉ करते हैं। चलिए देखिए डायगोनल हो गया। कोई भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल जो होता है वो क्या करता है, टू इक्वल यानी टू ट्रायंगल में डिवाइड करता है क्वाड्रिलेटरल को। यानी डायगोनल ऑफ एसी जो है वो क्वाड्रिलेटरल एबीसी को क्या किया, टू ट्रायंगल में डिवाइड किया है। अगर हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। यानी क्या बोले, अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। और कल हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल सीख ही लिए थे, उसका क्या फॉर्मूला होता है, दोनों का हम लोग पुट करके बना लेंगे इजी वे में। इसका हम लोग इसे मान करते हैं, लेट किए हैं एक्स वाई, इसका करेंगे x1 y1, इसका करेंगे x2 y2, इसका करेंगे x3 y3। चलिए तो इस तरह लेट करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल लेंगे इजी वे में, क्योंकि कल हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिए हैं। अब आगे देखिए, चलिए एक पढ़ना क्या हम लोग को, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना। सेंट्रॉइड बोलते किसको हैं, सेंट्रॉइड समझते हैं, उसका फॉर्मूला समझेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। चलिए देखिए सेंट्रॉइड समझते हैं, कोई वर्टिस से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर इससे सॉरी चलिए ठीक है। चलिए देखिए क्या किए हैं हम लोग, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ड्रॉ कर दिए, इसको हम लोग x1 मानते हैं, y1 लेट किए, a को b को लेट करते हैं, x2 y2, c को लेट करते हैं, x3 y3। ये क्या है, सेंट्रॉइड है। ये जो सेंट्रॉइड है
सेंट्रॉइड को हम लोग मानते हैं जी या ओ मान लिए हैं, ओ मान लिए हैं। तो ओ का जो कोऑर्डिनेट होगा, इस ओ का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, ये एक्स वाई का वैल्यू हमको निकालना है। किसका? तो ये जो ओ है ये सेंट्रॉइड है, तो उसका निकालना है एक्स का वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपको 1/3 x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। y इक्वल टू आपको निकल जाएगा 1/3 y1 प्लस y2 प्लस y3। देखिए क्या बोले हम, यानी x का वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 हो गया, और y का वैल्यू 1/3 y1 y2 प्लस y3 हो गया। इसी को हम लोग सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल बोलते हैं। सेंट्रॉइड क्या हो गया, ओ क्या हो गया, सेंट्रॉइड हो गया किसी भी ट्रायंगल का। तो जिसका ये आप कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एबीसी का, जो एबीसी का दिया हुआ है, तो हम लोग आराम से इजी वे में ये फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या देख लिया, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल भी जान गए। चलिए देखिए, अगर आप लोग अब आगे देखिए, यानी इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, ये समझते हैं इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, क्योंकि हम लोग सेंट्रॉइड समझ लिए। सेंट्रॉइड समझने के बाद क्या समझना है, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखो क्या करेंगे, यहां देखिए ये ट्रायंगल है, ठीक है। इन मतलब क्या होता है, अंदर, एंड ट्रायंगल का अंदर क्या होना चाहिए, ट्रायंगल का अंदर सर्कल होना चाहिए, ट्रायंगल का अंदर सर्कल होना चाहिए। देखिए ट्रायंगल का अंदर सर्कल हो गया, इसका सेंटर हम ये मानते हैं इसका सेंटर है। देखिए चलिए ये ठीक हुआ। अरे यार ये हो गया। चलिए देखिए, यानी आपको इन सेंटर क्या हो गया, ये पॉइंट जो है ये इन सेंटर हो गया। देखिए ये एल, जिसका हम लोग कह सकते हैं क्या, देखिए चलिए देखिए, इसको मान लेते हैं हम लोग x1 y1, ए को, ये b हो गया, ये c हो गया। इसको मानेंगे x2 y2, c को मानेंगे x3 y3, bc को मान लेते हैं टोटल a। इसका साइड क्या हो गया a, इसका साइड ये क्या हो गया, इसको हम लोग b मान लेते हैं। ये ab को हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लिए c। क्या क्या लेट किए, bc को लेट किए a, और ac को लेट किए b, और ab को लेट किए c। तो ये जो l है इन सेंटर, ये l, इस l का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट x या y होगा, उसका वैल्यू क्या होगा वो हम लोग निकालते हैं। देखिए चलिए देखिए, अब उसका कोऑर्डिनेट किसका, l, हम लोग मारते हैं लेट l एक्स वाई इज द इन सेंटर देन x इक्वल टू हो गया आपको a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बाय a प्लस b प्लस c। ये आपको किसका वैल्यू निकल गया, x का निकल गया। देखिए
ठीक है। y इक्वल टू आपको निकल जाएगा a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बाय a प्लस b प्लस c। क्या निकल गया आपको? ये y का वैल्यू निकल गया। देखिए ठीक, ये क्या था, इसको हम लोग डी मान लेते हैं, लेट कर दिए इसको ई, इसको एफ। चलिए, तो हम लोग क्या देख लिए, इन सेंटर का भी फॉर्मूला देख लिए। इन सेंटर फॉर्मूला देख के इन सेंटर समझिए किसको बोलते हैं, यानी इन सेंटर मतलब सेंटर किस में होता है, सर्कल में होता है। इन मतलब अंदर हो गया, यानी ट्रायंगल के अंदर सर्कल, और सर्कल में क्या है, सेंटर है, तो इसको हम लोग बोलिए क्या बोल दिए, इन सेंटर। चलिए देखिए, अब इन सेंटर समझ में आ गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, सरकम सेंटर क्या होता है, देखिए ये सरकम सेंटर समझते हैं हम लोग, यानी सर्किल के अंदर सेंटर, सर्किल के अंदर ट्रायंगल। चलिए क्या देख लिए, सरकम सेंटर, सरकम मतलब हो गया आपको सर्किल के अंदर ट्रायंगल, तभी इन सेंटर था, तो सर इन सेंटर किस में होता है, सर्किल में। इन मतलब अंदर, सर्किल अंदर था ट्रायंगल का, सर्किल अंदर था ट्रायंगल का। अभी क्या होगा, यानी सर्किल के अंदर, यानी सर्कल के अंदर ट्रायंगल हो गया। ठीक है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल हो गया। देखिए अब देखिए, इसको हम लोग लेट किए, ए बी सी, ये हो गया, यानी ये पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर। देखिए ए जो है x1 y1, बी x2, ये ओ हो गया, y2, सी क्या हो गया, x3 y3। देखिए, यानी सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, और सरकम सेंटर किसको बोलते हैं, सर्किल के अंदर ट्रायंगल, तब उसको हम लोग किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये तो ये ओ जो है ये सरकम सेंटर हो गया। क्या हो गया, ओ सरकम सेंटर हो गया। तो ओ जो सरकम सेंटर होता है तब क्या होता है, रिलेशन देखिए, यानी 9 एंड डिस्टेंस ऑफ AO स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, ये रिलेशन हम लोग जान गए। इसके बाद एक स्टार मार्क के देखिए क्या लिखते हैं, है क्या, इफ अ ट्रायंगल is a right angled right angle then its
सर्कम सेंटर is the mid point of hypotenuse. देखो क्या हो गया, करा इफ ए ट्रायंगल इज अ राइट एंगल देन इट्स सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। यानी अगर कोई, ये क्या होता, ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट हो जाता। देखिए ये टाइप कर लीजिए आप, क्या बोले, इफ ए ट्रायंगल इज अ राइट एंगल देन इट्स सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। अगर यही क्या बोलते, अगर राइट एंगल ट्रायंगल रहता तो उसका जो हाइपोटेनस पे सर्कम सेंटर बनता है वो क्या हो कहलाता, मिड पॉइंट कहलाता हाइपोटेनस का। चलिए ये समझ लेते हैं, एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से। यानी ये देखिए ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे अगर ये सर्कम सेंटर है, इस पे एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। सर्किल ड्रॉ करने के बाद ये जो होगा ये मिड पॉइंट हो जाता हाइपोटेनस AC का, अगर इसके ऊपर एक सर्किल ड्रॉ करते तो। चलिए देखिए जो क्या हो गया, AO स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो हम लोग क्या देख लिए, सर्कम सेंटर के बारे में जान गए, किसको बोलते हैं सर्कम सेंटर, उसका कोऑर्डिनेट का रिलेशन हम लोग देख लिए। अब आगे देखिए, अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्थो सेंटर। देखिए ऑर्थो सेंटर क्या होता है, चलिए देखिए क्या समझते हैं हम लोग, ऑर्थो सेंटर समझते हैं क्या होता है। ऑर्थो सेंटर में तीन चीज पढ़ना अपना लोग को, तीनों ट्रायंगल का, एक राइट एंगल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल का और आइसोसेलेस का। देखिए हम लोग किसका समझते हैं, पहले राइट एंगल का समझते हैं। तो राइट एंगल में क्या क्या रिलेशन है, देखिए कह रहा क्या, इफ ए ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल देन ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ वेयर राइट एंगल इज फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या हो गया, तो देखिए हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं क्या, तो समझिए यहाँ देखिए ये क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। ये जो 90 है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में यही ये पॉइंट जो है, मानते हैं इसको ABC, राइट एंगल ट्रायंगल में B जो है जहाँ 90 डिग्री बनता है, ये राइट एंगल बन रहा है, वही होता है ऑर्थो सेंटर। ये O ही आपको क्या बनेगा, ये बनेगा आपको ऑर्थो सेंटर बनेगा, ये B। समझ में आ गया होगा, पहला लाइन का मतलब यही हुआ। ऑर्थो सेंटर कौन हुआ, ये राइट ट्रायंगल ट्रायंगल है, इसका जो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, इफ ए ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, इफ ए राइट एंगल ट्रायंगल देन ऑर्थो सेंटर द पॉइंट वेयर राइट एंगल इज। तो इसका राइट एंगल कहाँ है, यानी ये पॉइंट B पे, यही बन गया आपको ऑर्थो सेंटर, ये बन गया ऑर्थो सेंटर। चलिए ठीक है, ऑर्थो सेंटर लोग देख लिए, राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ बनता है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विलेटरल में। तो इक्विलेटरल में ऑर्थो सेंटर क्या होता, कहाँ होता है, चलिए देखते हैं। देखिए अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग जानते हैं, ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, देखिए ठीक है। क्या करा, इफ द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल द सेंट्रोइड इन सेंटर ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब एक ही पॉइंट पे तीनों हो जाएगा, क्या जो हो जाएगा, यानी ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रोइड तीनों एक ही पॉइंट पे हो जाएगा। जिस तरह हम ड्रॉ करके देखते हैं, देखिए ये हो गया, ठीक है। ठीक है देखिए
ये ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल है ए बी सी, इसको मानते हैं एम लेट किए, एन ओ लेट किए, ये मान गया इसको हम लोग जी मान लिए हैं। तो ये जो जी पॉइंट है, जी पॉइंट तीनों चीज कहलाएगा। क्या सब कहलाएगा आपको? यानी सेंट्रॉइड भी कहलाएगा और इन सेंटर भी और ऑर्थो सेंटर भी और सरकम सेंटर भी, तीनों ये चारों चीज कहलाएगा। क्या चीज? ये जी ही कहलाएगा, क्योंकि ए बी सी जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में यानी ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कल सेंटर कोइंसाइड होता है। क्या होता है? कोइंसाइड होता है। तो ये कोइंसाइड हो गया। आपको क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर चारों जो है कोइंसाइड होता है। जो ये जी जो है ये चारों चीज कहलाएगा। आपको ये जी पॉइंट सब कहलाएगा। तो हम लोग क्या देख लिए? यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर क्या होता है। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। देखिए अब हम लोग समझते हैं। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में किसको बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर, कब इन सेंटर। तो यानी क्या बोले? देखिए, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर लाई ऑन द सेम लाइन। यानी इसी लाइन पे ए बी सी कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये जो है ए एम इसी लाइन पे क्या हो जाएगा? यानी सेंट्रॉइड हो जाएगा जो 2:1 में डिवाइड करता है, इन सेंटर भी हो जाएगा और सर्कम सेंटर भी हो जाएगा। एक ही लाइन पे लाइक करेगा, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड भी, है ना। सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ये चारों पॉइंट एक ही पे लाइक करेगा। एक ही लाइन, कौन सा लाइन? ए एम पे करेगा लाइन। तो हम लोग क्या देख लिए? ऑर्थो सेंटर का कितना तीनों ट्रायंगल में किस अनुसार से फॉर्म होगा। पहला हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल जान गए, इसका इक्विलेटर पे जान गए, इसका आइसोसेलेस पे जान गए। अब देखिए हम लोग ऑर्थो सेंटर पढ़ने के बाद आगे जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है ये अच्छी तरह से समझेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जो लगभग क्लास 10th में आप लोग को थोड़ा सा झलक ICSE बोर्ड में दिया हुआ है, तो वो हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। देखिए पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है हम लोग समझते हैं। देखिए ये तो आप जान रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिजिन बोलते हैं। ओ ठीक है, जो जीरो जो होता है, इसको मान लिया हम P मान लिए और Q मान लिए, चलिए ठीक है। इसको R माने, O से Q का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। ये P से Q का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर है। चलिए तो P को हम लोग क्या बोल सकते हैं? XY बोल सकते हैं। अब यहां देखिए 9, देखिए क्या होगा, यानी OQ इक्वल टू X, ठीक है, PQ इक्वल टू Y, लेट में किए हैं, लेट, ठीक है, और OP इक्वल टू R। 9 इसको हम लोग क्या माने हैं? थीटा माने हैं। ये थीटा है, ठीक है। कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोस थीटा क्या होता है? B/H होता है, ये पता है आप लोग को। तो B क्या आपको? X है, X/R। देखिए क्या हो गया? X/R। तो हम लोग क्या कह सकते हैं?
यानी कोस थीटा इक्वल टू एक्स बाय आर कोस थीटा इक्वल टू एक्स। अगेन इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हम लोग, देखिए ठीक है। अब यहां देखो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच इक्वल टू पी किसको बोलेंगे, वाई को, वाई बाय आर। तो देखिए यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा इक्वल टू वाई, इक्वेशन सेकेंड। चलिए क्या किया हम लोग, देखिए कोस थीटा का वैल्यू निकाल लिए एक्स बाय आर, और यहां हम लोग क्या किए हैं, आर कोस थीटा इक्वल टू एक्स हो गया, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा हो गया, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा हो गया। यहाँ भी क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, यहाँ कुछ नहीं तो 1। देखिए यहाँ भी क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं, मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 9, समझिए वी डिवाइडेड इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट। सेकेंड को फर्स्ट से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ आर साइन थीटा बाय आर कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, देखिए यानी एक्स बाय वाई। तो देखिए आर आर कैंसिल, टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाय वाई, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बाय वाई। ये इक्वेशन थर्ड। अब देखिए क्या होगा, 9। एक चीज बताइए, यहां क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्यों होगा, क्योंकि ओ पी क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है, और वी नो डेट अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, सॉरी आर स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंदर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपको, इसको हम लोग इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। चलिए ये हम लोग जान गए। अब इससे हमको क्या क्या मिला देखिए बताते हैं। किसको अब हम लोग पोलर बोलेंगे, किसको हम लोग कार्टेशियन बोलेंगे, यहां समझिए। चलिए एक्स इक्वल टू आर, क्या निकला एक्स इक्वल टू, देखिए यहां आर कोस थीटा, ठीक है, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ये एक्सप्रेस क्या कर रहा है आपको, एक्सप्रेसिंग coordinates of the polar coordinates। ये जो था x आपको, ये क्या किया, आर कोस थीटा, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ये एक्सप्रेस क्या किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब यहां देखिए अब यहां देखिए, ये जो आपको है आर इक्वल टू रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड
tan थीटा इक्वल टू एक्स बाय वाई, tan थीटा इक्वल टू expressing the coordinates of the Cartesian coordinate। ये हो गया आपको, ये समझ में आ गया हो कि ये किसको डिनोट कर रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, इसको हम लोग सजा देते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, देखिए ये अपना आप लोग आराम से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नोट करने के लिए हम इसको थोड़ा उठाते हैं। चलिए, ये आपको हो गया पोलर फॉर्म था, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स था। चलिए, पोलर कोऑर्डिनेट, तो पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग जान गए। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसको बोलते हैं, हम लोग समझ गए भी और फिगर से प्रूव करके भी देख लिए। चलिए अब आगे देखिए, पोलर कोऑर्डिनेट समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब क्या होता है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मिरर। मिरर में कोऑर्डिनेट का उसका इमेज क्या होगा वो हम लोग समझते हैं। इसका 3 वे है। अब यहाँ देखिए, पहले हम लोग समझ लेते क्या, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये एक एक करके समझेंगे हम लोग। पहला बात समझेंगे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बाय ट्रांसपोज ऑफ एक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स आर एक्स। देखिए, दूसरा समझेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सिस बाय आर वाई। चलिए, तीसरा हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन बाय आर। और यहां देखिए, एक चीज बताइए, एक एक करके हम लोग जानते हैं। एक नंबर पहले जानते हैं एक्स एक्सिस का। किसका, एक्स एक्सिस का समझते हैं। देखिए, यानी ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, वाई डैश हो गया। इसमें क्या होता है, दोनों बोथ आर प्लस, इसमें माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, इसमें क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये होता है। यहां कोई लाइन है, माने एक पॉइंट है। चलिए देखिए, इसका क्या होगा, यानी एक्स बी प्लस एक्स वाई होगा। इसका मिरर इमेज कैसा होगा, मिरर में जस्ट इसका कैसा बनेगा, अपोजिट बनेगा नीचे में। यहाँ देखिए, ये तो प्लस माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जस्ट कैसा बनेगा, अपोजिट बनेगा मिरर में। जब अपोजिट बनेगा तब क्या होगा, यानी इसका मिरर होगा, मिरर में एक्स प्लस होगा और वाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत,
चलिए, यानी आर एक्स जो इसका होगा वो ये हो जाएगा मिरर में, क्योंकि इसका जस्ट देखिए मिरर में क्या देख रहे हैं हम लोग, एक्स प्लस था, वाई भी एक्स भी प्लस है, वाई भी प्लस है, इसका मिरर वाई माइनस एक्स प्लस पे है। ये हम लोग देख लिए किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स, ये क्या है, रिफ्लेक्शन एक्स है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ क्या पढ़ेंगे हम लोग, वाई पढ़ेंगे। देखिए दूसरा में रिफ्लेक्शन ऑफ वाई ये पढ़ने वाले हैं। देखिए आर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, देखिए इसको हम लोग इरेज करते हैं एक बार। ये देखिए ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ वाई, एक्स पे जो रिफ्लेक्शन था क्या था, इसका क्या है, दोनों प्लस है, यानी एक्स भी प्लस है वाई भी प्लस है, इसका जस्ट रिफ्लेक्शन क्या होगा मिरर में, अपोजिट होगा। अपोजिट होगा तो क्या होगा, एक्स माइनस हो जाएगा, वाई प्लस हो जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई। तीसरा देखिए पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन, अब पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन। देखिए रिफ्लेक्शन ओरिजिन क्या होता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या, देखिए ये हो गया, यानी इसका क्या होगा, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, इसका जस्ट मिरर यानी रिफ्लेक्शन ऐसा होगा, यानी ये भी नेगेटिव यानी माइनस एक्स माइनस वाई। तो हम लोग बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ओरिजिन क्या होगा, आर ओ इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई। तो हम लोग क्या देख लिए, यानी इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मिरर, मिरर पे भी हम लोग एक्स एक्सिस का देख लिए, वाई एक्सिस का देख लिए और ओरिजिन का देख लिए। ये 3 टाइप का इसमें मिरर इमेज होता है जो हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए हम लोग और कुछ बचा है तो देख लेते हैं एक बार। देखिए हम लोग लगभग सब टाइप का जितना भी कोऑर्डिनेट होता लगभग हम लोग खत्म कर दिए हैं। अब हम लोग कुछ होमवर्क मिल दे देते हैं और होमवर्क करना है आप लोगों को, और करके कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको इसी तरह से बेहतरीन लेक्चर मिलते रहेगा। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जो आपको जब भी कोई नया चैप्टर का वीडियो आएगा वो वहां तक आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए देखिए अब देखिए वर्क लिखिए आप लोग। चलिए देखिए होमवर्क लिख लीजिए। लिखिए 1 नंबर में, द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD होज 3 vertices are A 2 4 B2 plus √3/5 and C 2 6। पहला क्वेश्चन हो गया होमवर्क में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशियो in
use the line 3x plus y equal to 9 divides the line made by joining the points 1 3 and 2 7 चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इफ P A O Q 0 B and R 1 1 R collinear, then the value of 1 by A plus 1 by B equal to what? चलिए देखिए, ये आप लोगों को 3 होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं। ये 3 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर शेयर कर दीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा, हम देख लेंगे। अगर जिससे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा वो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 9709463113। इस पे हाय लिख के अपना नाम सेंड कर दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर सेंड कर दीजिएगा, हम सॉल्व करके सेंड कर देंगे। चलिए, तो आज का होमवर्क ये है और आज आप लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर खत्म हुआ। ओके बाय। चैनल को लास्ट में मैं बोलते जा रहा हूँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, जय हिंद।